नमस्कार साथियों, कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं कृष्णा साइको काउंसलर आपके साथ आज एक बहुत ही सुखद विषय पे बात करूँगी। आइए हम सब्जेक्ट को शुरुआत करते हैं। ईश्वर का वरदान, मस्तिष्क में हार्मोन महान। यह कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कि हमारे ज़िंदगी में खुशी पैदा करते हैं, खुशी लाते हैं। यह ईश्वर का दिया हुआ अनमोल वरदान है हमारे मस्तिष्क में। यूँ तो कई हार्मोन हैं, हैप्पी हार्मोन, इन्हें हैप्पी हार्मोन कहते हैं। इसमें है डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये 4 प्रमुख हार्मोन हैं जो हमारी खुशियों की कई अभिव्यक्तियों के लिए जिम्मेवार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें डोपामाइन की। डोपामाइन हमारे शरीर में एनर्जी और उत्साह भरता है। जब कभी भी हम अपने साथियों के साथ खेलते हैं या खेल के मैदान में होते हैं या कोई बढ़ चढ़ के कोई काम कर रहे होते हैं और बहुत काम करने के बाद भी हम थकते नहीं, खुश रहते हैं, तो यह ड्यू टू डोपामाइन की वजह से होता है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम अपने विषयों को आसान भाषा में बताएंगे। आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान। इस श्रृंखला में दूसरी हार्मोन जो है वो है एंडोर्फिन। इसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं। इससे सकारात्मक खुशी की फीलिंग बढ़ती है। जब हम अपने सामाजिक संबंधों को जीते और उसके बीच खुश होते हैं, तब सेरोटोनिन और एंडोर्फिन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि उपवास की हुई महिलाएं पूजा के समय किस तरह से उत्साहित होती हैं। ना उन्हें भूख लगती है, ना उन्हें थकान होती है, और वो जब प्रिपरेशन करती हैं, यहाँ फूल रखा, यहाँ अक्षत रखा, और इस तरह से वो जो प्रिपरेशन, नहाना धोना, तैयार होना, जाके पूजा का एक एक विधि निभाना, शंख बजाना, घंटी बजाना, ये सबसे हमारे जो ये 2 हार्मोन हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, या इसकी वजह से हम प्रभावित होते हैं। और ऐसे सामाजिक कार्यों में, संबंधों में जो खुशी हमें हासिल होती है वह इन्हीं हार्मोन की स्राव के कारण होती है और हमें महसूस करते हैं। या यूं कहें कि जब हम खुशी इस तरह के काम करते हैं तो यह दोनों हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और इस कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो हमारे प्रेम संबंधों को बढ़ावा देता है, उत्साहजनक बनाता है और जिंदगी को बेहतरीन और खुशनुमा बनाता है। इसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। तो ऐसे कई हार्मोन हैं हमारे ब्रेन में जो कि हमारे जीवन में खुशी घोलते हैं, उत्साह देते हैं, ऊर्जा देते हैं। जैसे जिम में हम जाते हैं, डोपामिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई बड़ा सामान को जब हम उठाते हैं और उसमें अपनापन रहता है, उसमें थकान नहीं लगता है, तो वो जो है इसकी जिम्मेवारी डोपामिन को ही जाती है।
तो कैसे हम इस हार्मोन को संतुलन बनाए रखें, क्योंकि हमेशा एक जैसा स्राव नहीं होता है, कभी कम हो जाता है, तब हम उदास हो जाते हैं। जैसे वो भी हार्मोन के कारण होता है। दूसरा हार्मोन होता है स्ट्रेस हार्मोन, वो भी कई तरह के होते हैं। आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ हैप्पी हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं किसी कारण से या किन्हीं परिस्थिति से, तो हम कैसे अपनी हैप्पी हार्मोन को इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही आसान बात है दोस्तों। अपने इसमें सबसे पहला है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब कभी भी आपको लो फील हो तो 5 सांसें गहरी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। बहुत गहरी गहरी योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ऐसा हम, यह अपने आप में बहुत ही अच्छी बातें हैं, लेकिन हम शुरुआती दौर पे ऐसा करने के लिए आपको मजबूर नहीं करेंगे। ऐसा करने के लिए हम आपको ज़बरदस्ती प्रेरित नहीं करेंगे। शुरुआत में छोटे छोटे कदम आप बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि आपको खुशी आपकी बढ़ जाती है। जैसे कि आप बहुत उदास हैं तो सबसे पहले तो आप 5 लंबी गहरी सांस लीजिए खुले में जाके। दूसरा, तुरंत आप किसी ऐसे दोस्त से बात कीजिए। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो तुरंत अपने किसी पुराने मित्र से या बचपन के मित्र से या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है। देखेंगे तुरंत से आपका मूड चेंज होता है। मूड चेंज होता है मतलब उन हार्मोन्स में संतुलन आ जाता है और उसके स्राव में बढ़ोतरी आता है, उसकी सिक्रेशन में इंक्रीज होता है, सिक्रेशन इंक्रीज होता है। तो पहला बात है डीप ब्रीदिंग, ओनली 5 लंबी गहरी सांस आप सीधे होके लीजिए। तो आपको तुरंत विद इन अ फ्यू सेकेंड आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक जाता है, ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ये जो हैप्पी हार्मोन है उसकी सेक्रेशन में बढ़ावा मिलता है। तो पहला हुआ डीप ब्रीदिंग। दूसरा, बहुत अधिक उदासी है तो पानी को सिप सिप करके पिए। मौसम के अनुसार गुनगुना या ठंडा पानी, जब जैसा मौसम हो, 1 ग्लास पानी आप सिप सिप करके 5 मिनट में पिए। पानी पिए, फिर आप बात करें किसी से, फिर पानी पिए। तीसरा है कि जब इससे भी आप नहीं उबर पाते हैं तो आप अपने किसी ऐसे दोस्त से बात कीजिए या ऐसे रिश्तेदार से बात कीजिए जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती है। जा नहीं सकते हैं, फ़ोन पे कीजिए। देखिए, इस तरह का बातचीत, हल्का फुल्का बातचीत आपके मन के उदासी को दूर करेगा और हैप्पी हार्मोन के सिक्रेशन में इजाफा करेगा। चौथा है कि अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। बहुत सारे फल सब्जियां ऐसे होते हैं जो कि इन हैप्पी हार्मोन को बढ़ाने में बहुत ही अहम रोल करते हैं। इसमें एंडोर्फिन को बढ़ाने के लिए एक जादू का मंत्र है। जैसे हमारा जो भारतीय किचन है, भारतीय खान पान है, उसमें सारी चीज़ व्यवस्थित किया हुआ है, हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए तरह तरह के विकारों से घिरे रहते हैं। तो एक जादुई चीज़ है हमारे किचन में, अदरक। अदरक वाली चाय अगर आप तुरंत पीते हैं तो आप उससे एंडोर्फिन का सिक्रेशन में, सेरोटोनिन का सिक्रेशन में, हैप्पी हार्मोन में बहुत बढ़ावा तुरंत देखा जाता है। कॉफ़ी भी एक मूड इन्हांसर है, तो आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं तुरंत उपाय के लिए। और इस तरह से देखेंगे, छोटे छोटे उपाय में आप देखेंगे कि आपका उदासी तुरंत ख़त्म हो जाता है
और हैप्पी हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है और आप खुशनुमा माहौल में अपने आप को महसूस करते हैं। तो आज ये हल्की फुल्की जानकारी सिर्फ इतना ही। आज के लिए विदा लेते हैं। हमसे परामर्श लेना हो तो हम धनबाद में लुई सर्कुलर रोड DSS महिला के सामने सम्राट मेडिकल में बैठते हैं। हमसे संपर्क संख्या यहाँ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप हमसे मोबाइल पे कांटेक्ट